गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो दोस्त आज हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जिंग मिरर क्या है और डाइवर्जिंग मिरर क्या है, ठीक है ना दोस्त। तो कनकेव मिरर को ही दोस्त हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे लाइट रेज को दोस्त मिरर से टकराने के बाद दोस्त उसको कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना, एक जगह मीट करा देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्त इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। यानी ये जितने लाइट रेस दोस्त ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, सभी एक दूसरे से मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्त कनकेव मिरर को दोस्त हमेशा कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ से जितने लाइट रेस आ रही हैं दोस्त तो वो मिरर से टकराने के बाद सभी डाइवर्ज हो जाती हैं दोस्त, बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्त इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ठीक है ना। जबकि कनकेव मिरर में दोस्त ये मिरर सारे लाइट रेज को एक जगह मीट करा देता है, ठीक है ना, फैलाता नहीं है, एक जगह मीट करा देता है। तो इसीलिए दोस्त इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको दोस्त बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तब ये हमें लगता है कि हाँ ये फोकस पे मिल रहा है, ठीक है ना, मीट कर रहा है। लेकिन दोस्त ये लाइट रेस एक्चुअली में दोस्त ये फोकस पे मीट नहीं कर रहा है, ये अपीयर टू मीट हो रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब दोस्त अगर हम बात करें फोकल प्लेन की तो दोस्त फोकल प्लेन क्या होता है, यानी जब दोस्त अनंत से इन्फिनाइट से जब लाइट रेस आती हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी, ठीक है ना दोस्त। तो जब काफ़ी हाइट से लाइट रेस आ रही हैं, जैसे सन से आ रही हैं दोस्त, तो ये सभी एक दूसरे के तो पैरेलल है, लेकिन दोस्त ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो इसीलिए दोस्त ये सारी लाइट रेस ये फोकस पे ये कन्वर्ज ना हो करके दोस्त बल्कि एक फोकल प्लेन पे कन्वर्ज होती है, ठीक है ना दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम फोकस से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें दोस्त तो ये जितने इस स्ट्रेट लाइन पे यानी ये प्लेन एक बन जाएगा दोस्त, और इस प्लेन पे जितने पॉइंट्स होंगे तो दोस्त इसी को हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है ना दोस्त। तो हमने देखा था कि इन्फिनाइट से बहुत सारी रेस दोस्त पैरेलल भी आती हैं दोस्त, ठीक है ना। तो उस समय वो सारे फोकस पे ये कन्वर्ज हो रही हैं। देखिए दोस्त ये भी इन्फिनाइट से आ रही है सारी लाइट रेस और ये आकर के डायरेक्ट फोकस पे ही कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना दोस्त। लेकिन दोस्त इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी लाइट रेस काफ़ी हाइट से आ रही हैं तो सभी एक दूसरे के पैरेलल तो है, ठीक है दोस्त, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कनकेव मिरर से टच होने के बाद ये सभी फोकस पे ये मीट नहीं करती है, ये फोकल प्लेन पे मीट करती है। तो इस पार्ट को दोस्त हम बोलते हैं फोकल प्लेन, यानी ये कहीं ना कहीं एक फोकल प्लेन पे मीट करेगी, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, रेस ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस आएंगी तो दोस्त वो डायरेक्ट फोकस पे आएगी, ठीक है ना।
जबकि दोस्तों काफ़ी हाइट से जब लाइट रेस आ रही हैं और सभी एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो फोकल प्लेन पे ये मीट करेगी दोस्त। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीट एट फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद सभी फोकस पे मीट करती है जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। रेस आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी आपस में, और दोस्त ये आपस में तो पैरेलल होती हैं लाइट रेस, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, तो वो फोकल प्लेन पे मीट करती है, ठीक है ना। जैसे सन से जो लाइट रेस आ रही हैं, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस ऑन एक्सटेंडिंग। और दोस्त जैसे कि कन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि जो भी लाइट रेस आ रही हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आ रही हैं सभी, ठीक है ना, लेकिन ये सभी डाइवर्ज हो रही हैं। और जब हम इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं दोस्त, तो ये अपीयर टू मीट एट फोकस हो रहा है, ठीक है ना, यानी हमें ये लग रहा है कि ये फोकस पे मीट कर रही है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ रेस बाय कनकेव या कन्वेक्स मिरर, यानी लाइट रेस कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन करती है, तो उसके बारे में अभी हम लोग दोस्त बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त जैसे हम प्लेन मिरर की अगर बात करें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये लाइट रेस आ रही हैं, ठीक है ना, और ये मिरर से टच होने के बाद इस डायरेक्शन में टर्न कर रही है, ठीक है ना दोस्त। तो इसके बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें दोस्त, तो ये हमारा एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लेन मिरर की बात हुई, ठीक है दोस्त। जबकि दोस्त अगर हम ये कनकेव मिरर की बात करें तो ये हमारा लाइट रेस दोस्त ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और मिरर से टच होने के बाद ये फोकस से पास कर रही है, ठीक है दोस्त। और इसके बीच में दोस्त अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है दोस्त। तो यहाँ भी दोस्त एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, ठीक है ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना दोस्त। सिमिलरली दोस्त अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये भी हमारा लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है दोस्त, और ये मिरर से टच होने के बाद ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, ठीक है ना, और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो दोस्त ये एफ पे अपीयर टू मीट हो रही है। और इसके बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, और एक है दोस्त यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हर केस में दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर, यानी सभी मिरर में दोस्त लाइट रेज का ये जो इंसिडेंस होता है और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन हर केस में दोस्त हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो हम कुछ रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद किस तरह से वो टर्न करती है दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा कनकेव मिरर है दोस्त। तो देखिए जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है दोस्त तो वो मिरर से टच होने के बाद फोकस से होते हुए पास कर जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा कनकेव मिरर है। जबकि कन्वेक्स मिरर में भी सेम वैसे ही होता है। देखिए दोस्त इसमें क्या होता है कि जब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना दोस्त, तो जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है दोस्त तो ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। तो जब दोस्त इस रेस को हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें ये अपीयर टू मीट एट फोकस हो रहा है दोस्त,
और इसके बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो दोस्त ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ भी दोस्त एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर है। ठीक है ना, तो हर केस में हम देखते हैं कि दोस्त एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर। हाँ, अब यहाँ पे दोस्त देखिए, ये यहाँ अपीयर टू मीट टू फोकस हो रहा है, यानी इसमें ये हमारा ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है दोस्त, तो कन्वेक्स मिरर में दोस्त ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये अपीयर टू मीट एट फोकस है। और इसका नॉर्मल भी दोस्त अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। कनकेव मिरर में भी दोस्त पैरेलल आ रही है तो ये रियल में मीट कर रही है। ठीक है ना, और इसके बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं दोस्त तो ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, यानी यहाँ भी पास हो रहा है। ठीक है ना दोस्त, तो कभी भी नॉर्मल दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, अब दोस्त अगर हम सेकेंड रे की बात करें तो रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई भी रे दोस्त फोकस से पास हो रहा है तो दोस्त ये मिरर से टच होने के बाद ये जब रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है दोस्त। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है दोस्त, इसी तरह से दोस्त कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो ये भी दोस्त जब ये हमारा ये लाइट रेस ये फोकस के जस्ट सामने से आ रहा है दोस्त। ठीक है ना, और जैसे दोस्त ये हमारा मिरर से टच होता है तो ये डाइवर्ज हो जाता है, और इस तरह से दोस्त ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है दोस्त। ठीक है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये हमें फोकस से मीट करेगा। तो दोस्त हमारा लाइट रेस या तो फोकस से डायरेक्ट आ रहा है तो ये मिरर से टच होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है, और कन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि दोस्त ये हमारा जब फोकस के सामने से आ रहा है लाइट रेस तो ये टच होने के बाद, डाइवर्ज होने के बाद दोस्त, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद दोस्त ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाता है। ठीक है ना दोस्त, और उसको हम एक्सटेंड करते हैं तो दोस्त ये हमारा फोकस से मिलता है। और दोस्त यहाँ भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो दोस्त ये भी हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है दोस्त, तो ये भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है दोस्त, जबकि दोस्त यहाँ भी अगर हम दोस्त अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये भी दोस्त हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमारा पास करेगा। ठीक है दोस्त, तो ये हर मिरर में हर समय दोस्त, यानी दोस्त ये कनकेव या कन्वेक्स मिरर में हमेशा नॉर्मल दोस्त ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ठीक है ना दोस्त, अब दोस्त अगर हम एक थर्ड लाइट रेस की बात करें तो दोस्त कोई भी लाइट रेस अगर ये नॉर्मल से होके आ रही है दोस्त, नॉर्मल के थ्रू आ रही है तो उसी पाथ में इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है दोस्त। ठीक है, जैसे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कनकेव मिरर है तो यहाँ पे लाइट रेज आ रही हैं दोस्त, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये मिरर से टच होने के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये उसी पाथ में टर्न हो जाएगी दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है और हम जानते हैं कि नॉर्मल पे लाइट रेज आती है और उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न हो जाती है, क्योंकि ये मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोस्त। ठीक है ना, और दोस्त यहाँ एंगल आई बराबर एंगल आर होगा बराबर 0 हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्मल से आ रही है, नॉर्मल पे ही रिटर्न हो रही है। सिमिलरली दोस्त अगर ये हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो दोस्त ये नॉर्मल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने से देखिए दोस्त ये आ रही है। ठीक है ना, और ये टच होने के बाद ये उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न हो जा रही है, और इसको दोस्त अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये हमें अपीयर टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना दोस्त, तो दोनों केस में हम यही देख रहे हैं कि जब भी कोई लाइट रेस अगर नॉर्मल से आएगी तो उसी पाथ में दोस्त रिटर्न हो जाएगी। ठीक है दोस्त, और दोस्त अगर हम फोर्थ रेस की बात करें तो रे इंसिडेंट एट पोल, जब कोई रेस
दोस्त ये पोल से ये टच होती है मिरर से, ठीक है ना दोस्त। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है, और अगर हम दोस्त नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इसका नॉर्मल हो जाता है दोस्त, ठीक है ना। और यहाँ भी दोस्त एंगल आई बराबर एंगल आर है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हर केस में दोस्त ये हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल होगा, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखिए दोस्त, यहाँ हमारा लाइट रेस डायरेक्ट आ रहा है पोल पे, और फिर यहाँ से डाइवर्ज होने के बाद, यानी जब टच होता है और फिर डाइवर्ज होता है तो इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाता है। और यहाँ भी दोस्त अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोस्त, तो ये भी दोस्त हमारा क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है हमारा नॉर्मल, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइट रेस कैसे मिरर से पे आती है और रिफ्लेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में मुड़ जाती है दोस्त, तो इसके बारे में हमने देखा। तो इसी से हम अब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो अब दोस्त हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज बाय कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्त अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज बाय कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो दोस्त देखिए दोस्त, हमारा पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है दोस्त, तो हमारा ये कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्त इन्फिनिटी पे जब रहेगा तो हम जानते हैं कि इन्फिनाइट से जो भी लाइट रेस आएंगी दोस्त, ठीक है दोस्त, तो वो मिरर से टच होने के बाद दोस्त फोकस से पास करेगी, ठीक है ना दोस्त। तो ये लाइट रेस आई और इधर फोकस से पास हो गई। उसी तरह से दोस्त यहाँ से भी अगर हम लाइट रेस पास कराएं तो दोस्त ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास करेगी, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त यहाँ से हम लाइट रेस आ रही हैं दोस्त, तो ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, क्योंकि ये इन्फिनाइट से आ रही है दोस्त, ठीक है ना। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दोस्त ये फोकस से पास करेगी। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ये फोकस पे बनेगा दोस्त, ठीक है ना। ये हमारा इमेज कहाँ बनेगा दोस्त, तो ये फोकस पे बनेगा दोस्त, ठीक है दोस्त। क्या हो रहा है कि सभी लाइट रेस दोस्त ये फोकस पे रियल में मीट हो रही है, तो इसलिए हमारा इमेज कैसा होगा, तो दोस्त हमारा इमेज होगा, इमेज इज दोस्त रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, ठीक है दोस्त। तो यानी हमारा इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा, बहुत छोटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और दोस्त इन्वर्टेड होगा, ठीक है। जबकि दोस्त व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना दोस्त। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो दोस्त इससे कैसे इमेज बनेगा, तो देखिए दोस्त, तो एक हम लाइट रेज यहाँ से पैरेलल ले लेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा लाइट रेज आया और ये कनकेव मिरर से टच होने के बाद दोस्त हम जानते हैं कि ये फोकस से पास करेगा, ठीक है ना। और दोस्त सेकेंड रेज अगर हम ले लें दोस्त, तो ये हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है दोस्त। और यहाँ से जब ये उसी डायरेक्शन में दोस्त ये रिटर्न भी कर जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और ये ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रहा है दोस्त, ठीक है ना। ये हमारा स्मॉल बन रहा है, ठीक है दोस्त, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो हमारा इमेज कैसा बन रहा है, तो हमारा इमेज हो रहा है दोस्त ये रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल, ठीक है दोस्त। यानी ये ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रहा है दोस्त, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है।
और चूंकि रियल में ये लाइट रेज मीट कर रही हैं दोस्त, तो इसीलिए इमेज हमारा क्या हो रहा है, रियल बन रहा है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बोलें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, यानी दोस्त अगर सी पे रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो देखिए दोस्त एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कोई भी हम टू रेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो ये हम जानते हैं कि पैरेलल आ रही है और ये टच होने के बाद दोस्त ये फोकस से पास करेगी। ठीक है दोस्त। और दोस्त अब अगर हम सेकेंड रे लें दोस्त, तो देखिए दोस्त अगर हम फोकस से पास करा देते हैं एक रेस, तो और ये जब फोकस से पास करेगी तो यहाँ पे मीट करेगी और यहाँ हमारा इमेज बनेगा। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से दोस्त जब भी हमारा ये लाइट रेस दोस्त अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा दोस्त, ठीक है ना, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, तो इन्वर्टेड बनेगा और दोस्त बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने पास कराया। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा होगा, तो इमेज हमारा सेम साइज होगा, सेम साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त अगर हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में हो, ठीक है दोस्त, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, ठीक है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा, तो देखिए दोस्त एक तो हम पैरेलल लेंगे ही लेंगे लाइन। ठीक है ना। तो जो हम पैरेलल लेंगे तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा मिरर से टच करेगा। ठीक है ना दोस्त। और मिरर से टच होने के बाद ये फोकस से ये पास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा फोकस से पास हो गया। और दोस्त अब अगर हम एक लें फोकस से दोस्त, तो देखिए दोस्त एक रे अगर हम फोकस से लें तो ये हमारा फोकस जब मिरर से टच करेगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोस्त हमारा कहाँ टच करेगा, तो ये यहाँ पे टच करेगा, यानी इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये टच करेगा। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है दोस्त, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, तो इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और लार्ज बन रहा है। ठीक है दोस्त। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा होगा, तो देखिए दोस्त इमेज हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड लार्ज एंड रियल। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है दोस्त। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम टू रेज ले करके और इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं रे डायग्राम। ठीक है ना दोस्त। और उसी तरह से दोस्त अगर हमारा ऑब्जेक्ट, देखिए दोस्त अब ऑब्जेक्ट हमारा दोस्त फोकस पे हो, तो दोस्त अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसका अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें दोस्त, तो देखिए दोस्त एक तो हमारा ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये पैरेलल जाएगी और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिरर से ये फिर फोकस से पास हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना। और इस तरह से ये पास हो जाएगा। और अगर हम सेकेंड रे लें दोस्त, तो देखिए दोस्त अगर सेकेंड रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे मिरर से टच हुआ और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास कर गया, यानी यहाँ से गया और फिर ये यहीं से इसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये पास कर जाएगा। ठीक है दोस्त। तो जब भी फोकस से दोस्त ये हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो ये रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है दोस्त। और ये इन्फिनाइट पे
यानी इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करेगा दोस्त, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा होगा, तो इमेज दोस्त हमारा होगा रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, ठीक है दोस्त, यानी काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी इस ऑब्जेक्ट से उसका इमेज काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है दोस्त। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है ना दोस्त, यानी दोस्त अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, ठीक है, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, ठीक है दोस्त। तो जैसे कि दोस्त अगर हम एक रे पास कराएं तो ये हमारा पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल से जाएगा और टच करेगा मिरर से, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होते हुए ये हमारा पास कर जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा पास करेगा। और सेकेंड रे लें दोस्त, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर देखिए दोस्त, अगर सेकेंड रे हमारा ऐसे टच कर रहा है कि आफ्टर टच ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है ना दोस्त, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये फोकस से जैसे पास हुआ तो ये थोड़ा इस साइड में जाएगा, ये इस साइड में जाएगा, तो इसका डिस्टेंस क्या है दोस्त, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कहीं भी मीट नहीं करेगा दोस्त, ठीक है ना, ये हमारा लाइट रेस कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। और दोस्त अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये हमारा यहाँ पे मीट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, तो यानी ये पोल और फोकस के बीच में दोस्त ये मीट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा है, तो दोस्त वर्चुअल है, क्योंकि ये रियल में दोस्त ये लाइट रेस यहाँ मीट नहीं कर रही है, ठीक है ना दोस्त। ये तो चूँकि यहाँ पे वर्चुअल होगा, वर्चुअल, और ये हो जाएगा दोस्त इरेक्ट, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो हम क्या देखें कि दोस्त कनकेव मिरर में सभी इमेज रियल बन रहा है, जबकि इस एक केस में दोस्त यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है दोस्त, हमारा वर्चुअल बन रहा है, ठीक है ना दोस्त। और वो ऑब्जेक्ट से ये इनलार्ज हो रहा है, यानी बिग हो रहा है, बड़ा बन रहा है दोस्त, ठीक है ना, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। बाकी सभी केस में दोस्त हमारा इमेज कैसा हो रहा है, तो रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, जबकि इस केस में दोस्त इरेक्ट हो रहा है और वर्चुअल हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा ये कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, तो इसी को लिखा गया है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो दोस्त एक हमारा लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही है दोस्त, ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी फोकस से पास कर रही है, यहाँ भी लाइट रेज आ रही है और ये फोकस से पास हो रही है। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा दोस्त, तो वेरी स्मॉल, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है दोस्त। यहाँ भी दोस्त ये सन से लाइट रेज आ रही हैं, तो दोस्त सभी क्या हो रही हैं, सभी एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी फोकल प्लेन पे मीट करेगी दोस्त, ठीक है ना, ये सभी फोकल प्लेन पे मीट करेगी। और इसका इमेज भी दोस्त कैसा बनेगा, तो इसका इमेज भी दोस्त स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को लिखा हुआ है कि इमेज आर एट एफ एंड हाईली डिमिनिस्ड, काफ़ी छोटा बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल बनेगा, ठीक है दोस्त। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी सी से बियॉन्ड होगा, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच में होगा। तो इस तरह से दोस्त हमारा इमेज कैसा बनेगा, तो दोस्त एक तो हम पैरेलल लाइन लेंगे ही लेंगे, ठीक है दोस्त, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा दोनों मीट कर रहा है यहाँ पे, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, रियल बन रहा है और स्मॉल बन रहा है, ठीक है दोस्त। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिस्ड छोटा बनेगा और इन्वर्टेड होगा दोस्त, ठीक है ना, और रियल तो बनेगा ही बनेगा।
क्योंकि ये रियल में ये लाइट रेज मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसका रे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है दोस्त, अगर दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो हम जानते हैं कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और दोस्त सेम साइज का बनता है, और इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से भी दो रे को पास कराया गया है दोस्त, तो एक पैरेलल पास हुआ है दोस्त और एक फोकस से। तो हम जानते हैं कि कोई भी लाइट रेज फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है दोस्त। ठीक है ना, और ये दोस्त पैरेलल है तो ये फोकस से पास हो रहा है, और दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल रहा है दोस्त, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास दोनों मिल रहा है दोस्त। ठीक है ना, अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, इसका इमेज ड्रॉ करें दोस्त, तो हम देख रहे हैं कि हमारा इमेज कैसा हो रहा है, तो सेम साइज का हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है और रियल हो रहा है। ठीक है ना दोस्त, क्योंकि रियल में ये दोनों लाइट रेज आ करके और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे जस्ट ये मीट कर रही हैं दोस्त। ठीक है ना, तो उसी को दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज इज एट सी, सेम साइज एंड इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, और एफ और सी के बीच में, ठीक है दोस्त, यानी ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है दोस्त, तो एक हम पैरेलल लाइन लिए हैं, इसका रेस लिए हैं, एक पैरेलल रेस लिए हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोस्त फोकस से पास करेगा। हम जानते हैं कि कोई भी लाइट रेस जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होते हुए पास करती है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ये पास हुई, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे हमारा लाइट रेज यहाँ से पास हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। ठीक है दोस्त, और एक दूसरे को दोनों जा कर के यहाँ से ए डैश पॉइंट पे मिला, तो अगर हम बी से अगर दोनों को ज्वाइन करते हैं दोस्त तो ये हमारा इमेज हो रहा है। ठीक है ना दोस्त, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है दोस्त, तो उसका इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड, लार्ज और रियल। ठीक है दोस्त, तो उसी को लिखा हुआ है कि इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी द इमेज इज इन लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है दोस्त, और दोस्त ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा, तो चूँकि दोस्त जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है ना दोस्त, तो हम टू रेज ले लेंगे, एक पैरेलल लेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो गया, और एक लाइट रेस हम ऐसे लिए हैं जो मिरर से पास हुआ और फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकल गया दोस्त। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जा कर के इन्फिनिटी पे मीट करेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमारा इमेज कैसा होगा, तो इन लार्ज होगा और इन्वर्टेड होगा और रियल होगा दोस्त। ठीक है ना दोस्त, तो इसी को हमने लिख लिया कि इमेज इज एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पी के बीच में होता है, तो दोस्त जैसा कि हमने देखा कि एक हम लाइट रेज अगर ले लिए जो पोल से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और दोस्त एक रेस हम लेंगे जो हमारा मिरर से टच होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास कर जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, और इस तरह से ये कहीं भी मीट नहीं करेगा। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो दोस्त हमें ये अपीयर टू मीट होता हुआ प्रतीत होगा, यानी ए डैश पे। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से हमारा इमेज कौन सा हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश। ठीक है ना दोस्त, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा इमेज हो रहा है इरेक्ट, इनलार्ज और बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना दोस्त, और वर्चुअल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा होगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा दोस्त, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो दोस्त यही एक केस है जहां हम कनकेव मिरर में
इमेज हमारा एक वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है। जैसे हम इस केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस इमेज में दोस्त, इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हैंड कहाँ है। तो दोस्त फोकस यानी इस मिरर के फोकस और पोल के बीच में है। तो हमारा इसका इमेज कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट से इनलार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट दोस्त अगर हम मिरर में फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।